आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरा नया रूम है जो मैंने फाइनली अपना फ्लैट ले लिया, और ये भी बहुत मिस है क्योंकि अभी हम गए थे शॉपिंग वॉपिंग करने, बट अब मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगा, ठीक है। और आई एम सो सॉरी कि बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ट्रैवल, बहुत मैं गंदा लग रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, थका आ रहा हूँ। तो मैं सोचा था कि मैं पूरा जब सब कुछ सेट कर लूँ फिर दिखाऊँ, बट मुझे लगता है ये सारी चीज़ें याद होनी बहुत ज़रूरी है और मुझे थोड़ा कैद करना था, तो मैंने कर लिया। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever. I just want to live, I live alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it. गाइस, सो दिस इज आवर रूम। मैंने आपको डे 1 दिखा दिया था हमारा रूम। और हाय, तो हमारा सीन ऐसा, ओके, तो हमारा सीन ऐसा गाइस, मैंने आपको दिखा दिया था रूम जब खाली था। अभी फ़िलहाल ऐसा रूम हो चुका है, बाकी हम आपको एंड लुक दिखा देंगे। 3, 2, 1 गो। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं और आचू जा रहे हैं डांस दीवारी का ऑडिशन देने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला था, बट मुझे फिर से उन्होंने कॉल करा कि आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं आए। तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लगा कि यार कितना कॉल उन लोगों ने कर दिया, तो मेरा फर्ज़ बनता है कि जाने का, क्योंकि मैं खुद को लेके प्रिपेयर नहीं था कि मैं मतलब जाऊँ ऑडिशन में। बट नाउ आई एम प्रिपेयर, और उनका कॉल आने के बाद मैं बहुत मोटिवेट फील कर रहा हूँ कि अब तो चलना चाहिए। तो वहाँ जा रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो चुकी है। टाइमिंग सुबह 8 बजे की थी, हम 1 बजे निकल रहे हैं, 2 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। तो वहाँ सब कुछ पहुँचने दिखा। ये देखो अंकल जी बेचारे पैदल चल रहे हैं और यहाँ लोग। नाइस यार, हम बहुत लेट हो चुके हैं और एक तो इतना टाइम लगा रहा है, 80 मिनट ट्रैवल करने में लग गया। और मैं सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं एक जगह है। हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का यार, सरोजनी मंदिर, बट हम गए नहीं। और हमें इतने बार ऑडिशन से मुझे कॉल आ गया कि फिर आप आ रहे हो, अभी जस्ट भी आ गया कि आप आ रहे हो ना, तो हमने प्लान कर लिया। अब देखते हैं यार क्या सीन है, क्या ऑन होता है वहाँ पे जाके। मैं भगवान से बस प्रार्थना करूँ मैं जाऊँ और मेरा ऑडिशन, और अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ चढ़ रहा हूँ गाइस, मिलता हूँ आपसे। ओह शिट, फोटोग्राफर। थैंक यू गाइस। हम लोग पहुंच गए हैं द्वारका सेक्टर 10, और लोकेशन पे पहुंचने में हमें अभी लगेगा 5 मिनट, और जल्दी हम कर रहे हैं। हमने रिक्शे वाले भैया को ले लिया है, सॉरी हम उनके रिक्शे में बैठ गए हैं, हमने रिक्शा नहीं ले लिया है, और अब हम पहुंचने वाले हैं। क्या बात है। तो बस इतने देर है यार, 1-2 घंटे लगे ट्रैवल में, और अब हम पहुंचेंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद, ठीक है। बाय। In 500 meters. गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं, डांस दीवाने ऑडिशन नहीं हो रहा है गाइस, और मिलते हैं। ये आपको उधर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे हमारे वॉलंटियर से गाइड करना है। चलो आप अलग आधार कार्ड कैसे देना है, आगे फॉर्म में सबमिट करना है। मेरी जान, लेट्स गो। बढ़िया मेरी जान। सब भाई यहाँ तो अंत हो रहा है। क्या हो रहा है? खराब हो गया मेरे डांस हो रहा है। ओके लकी,
कैसा है बच्चा? बढ़िया। कृष्णा, हाँ कृष्णा, मेरे को लकी लग रहा था वो। टू 2012 का शिल्पराज। मैं जा रहा हूँ। मैं बढ़िया, आप कैसे? फेमस भाई आ गए। अरे बाप रे बाप, ऑलरेडी फेमस लोग मेरे को बोल रहे फेमस। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। किसी से पेन वेन सब ले लेते फिर चलते। सो ये क्राउड है अभी गाइस। अगर उन्होंने मुझे फोन करके अंदर नहीं बुलाया मैं तो ऑडिशन में इतने क्राउड में देखो। देखते हैं फिर क्या करना है। तो गाइस हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। शिल गाइस तो ये है क्राउड। मैं नहीं दे रही ऑडिशन भाई, इतना पागलपंती। भाई साहब देखते हैं क्या हो, कैसे क्या होने वाला है। जान गौतम, हाँ मेरी जान, बाबा शादी के बाद ग्लो आ गया। मेरी जान हो गया था। गाइस तो ये ऑडिशंस अभी चल रहा है और मैं यहाँ पे, तू बोलेगा तो हाँ यार सबको मत बताओ यार। हाँ मेरी जान, अब लड़कियां इन पे लाइन नहीं मारेंगी ना। ये वीडियो ना भेज देना। ये पूरा डांस दीवानी का ऑडिशन। गाइस हम लोगों ने फॉर्म दे दिया है। ओह लेट्स गो। आपको सबको मेरे को भी लगा कि मैंने आपका नाम नहीं बोला है। रियल इमोशंस है यार, डांस में इतना रियल इमोशंस है। हाय यार, क्या बात है? कहाँ से हो आप? सब्सक्राइब करो चैनल को। दिल्ली से हूँ मैं, लक्ष्मी नगर से। तो गाइस देख रहे हो फुल हवाबाजी हैवी हो गया जो है। तो गाइस बस इतना है कि मैं वापस जा रहा हूँ और मेरा मन उदास हो चुका है क्योंकि मैं ऑडिशन नहीं देना चाह रहा हूँ। बात ये है कि उन लोगों ने हमें फ़ोन करा था और कहा था सेकेंड थर्ड राउंड से ही हो जाएगा, या तो सेकेंड या फिर थर्ड। उन्होंने स्पेसिफिक ये बोला नहीं था, उन्होंने बोला था कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ आओ। क्यों आओ? अगर हमें लेवल 1 से ही देना है और इतना लाइन में लग के ही देना है कि रात के 10 11 12 बज जाए, तो हम अपने दम पे आके नहीं दे सकते थे। जब मैं ऑलरेडी खुद को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मुझे भी ऑडिशन देना है या फिर देना चाहिए। 1-2 राउंड आकर और फिर रिजेक्ट हो जाना सही है? नहीं सही है। आओ फिर जीतो, या फिर अच्छे खासा अपना एक अच्छा खासा अपना एक आप रीच कर लो कि हाँ मतलब टॉप 10 टॉप 5, तो समझ आता है कि बहुत अच्छा है। बट ठीक है, मेरा मन नहीं था आने का, पर फिर भी मैं इन लोगों की वजह से आया। मुझे लगा कि चलो ठीक है, इन लोग सीक्रेट ऑडिशन की तरफ से डायरेक्ट करवा देंगे, मैं कर लूँगा। पर फिर इन लोगों ने भी बोला इट्स ऑल अप टू यू कि देख लो शिल्प, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि लेट हो चुका है और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट है। आई नो और भी सारे कंटेस्टेंट है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, पर आपने अगर मुझे फ़ोन करके बुलाया है तो फिर ये तो गलत है ना। फिर आप मेरे को बुलाते ही नहीं, और मैंने आपको पहले बोला मैं नहीं आना चाह रहा, तो नहीं शिल्प प्लीज़ आप आ जाओ। ये सब बहुत बेकार होता है। तो कभी भी ऐसे कॉल्स आए तो अगर ये सीक्रेट ऑडिशन होता तो बहुत सही होता, बट ये तो ऑलरेडी सबको पता था। तो ऐसे ऑडिशन में मत जाना फिर, क्योंकि वो तुम्हें, या फिर अगर तुम लाइक लाइन में लग के तुम्हें 12-1 बजे 2 बजे तक वेट करके करना है तो फिर, क्योंकि उसके बाद कोई फ़ायदा ही नहीं ना। पता नहीं तुम्हारा सिलेक्शन करेंगे नहीं करेंगे। इतने ऑलरेडी हज़ार लोग, 2000 लोग, 4000 5000 लोग का उन लोग ऑडिशंस ले लेते हैं। हके आ रहे, पता नहीं उनका क्या होता है। और
नहीं यार और सही है। उसमें से देख भी नहीं रहे हैं पूरा। कुछ लोगों ने मुझे बहुत लोगों ने बताया कि आंचल पूरा देख भी नहीं 10 सेकंड 5 सेकंड में गाना रोक देना तो बस वर्थ इट नहीं है ना। लास्ट 30 सेकंड अगर देख रहे हो आप तो रील्स बना के डाल दो यार। हाँ, देख नहीं लेंगे सही है, बंदे। 30 सेकंड में पता चल जाता है, पर मतलब एटलीस्ट आप एक आर्टिस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, कोई जयपुर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो बीच में वीडियो स्टॉप हो गया था, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं स्टोरेज फुल हो गया था, फिर मैं वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था। तो हुआ यूँ कि उन लोगों ने मुझे बहुत बार कॉल करा था, 1 महीने पहले से फ़ोन करे थे, क्योंकि मेरी वीडियोस 2 मिलियन गई है। तो उन लोगों ने बोला कि आपका वीडियोस बहुत अच्छा है, लाइक स्ट्रीट पे जो जितने भी आर्टिस्ट करें उन लोगों को तो कॉल चाहिए है। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ आना, हम पक्का फॉर श्योर आपके लिए कुछ करेंगे, ऐसा वैसा करके। उन लोगों ने बहुत 1-1.5 महीने से एक लड़के का फ़ोन आया, एक मैम का फ़ोन आया, फिर एक लड़की का फ़ोन आया, तो ऐसा करके बहुत बार बोल रहे थे। तो मुझे लगा कि हमारा डांस प्लस का भी जब हुआ था तो कॉल आ रहा था, मतलब कि हमें सेकंड राउंड थर्ड राउंड से देना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता था कि वो बस इन्फॉर्मेशन दे रहे कि आप आ जाना, ऐसा ये पता ही नहीं था। और ना वो लोग जिस तरीके से बात करते तो उससे पूरा लगता है कि हाँ वो आपको कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैं वहाँ पहुँचा, फिर उनको मैंने बहुत कॉल करे कि, तो उन लोगों ने हर बार कॉल उठा के मुझे बोला कि मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, बट उन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और फिर जब बहुत लेट हो रहा था तो मैंने उनको बोला कि आप बता दो, तो शिल्प इट्स अपॉन यू, लाइक आपको जो करना है आप वो करो, आप देख लो। अगर आप थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर का मतलब था रात के 12-1 बजे तक आप रुको, जो पॉसिबल ही नहीं है मेरे से। मैं क्यों रुकूंगा यार, मैं ऑलरेडी गया ही नहीं, हमको जाना ही नहीं था ऑडिशन देने। उन लोगों ने 1 बजे कॉल करके बोला कि प्लीज़ आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मैं गया हूँ, इसका मतलब फिर अगर मैं नहीं आ रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा आप क्यों नहीं आए, मैंने बोला बस मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, प्लीज़ आप आ जाइए। आप मुझे अगर बुला रहे उस तरीके से तो आपको प्रॉपर मतलब मेरा ऑडिशन लेना चाहिए था। अगर आप मुझे इतने बार कॉल करके बुला रहे हो तो फिर क्यों बुला रहे हो मेरे को, मतलब कि मैं लाइन में लगूँ, ये वो मैं खुद जाके नहीं लग सकता था। प्लीज़ इसमें ना थोड़ा सा लाइक कॉमन सेंस रखो कि किसी इंसान को अगर आप बुला रहे हो तो वो एक्सपेक्टेशंस रखता है आपसे। फिर वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग आए हुए थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए हुए थे। उन लोग से मैं मिला, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं सबसे मिलकर आ गया और ये व्लॉग मेरा बन गया। बस स्टोरेज फुल था तो इसलिए मैं पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर हम वहाँ से वापस आ गए, फिर हम स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने गए। बस यही सब था गाइस। मैं बहुत टाइम से व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था, उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगूंगा। सो ये साल एंड हो रहा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ फेस करा। अभी ये व्लॉग लाइक मतलब 7 दिन 4 दिन 5 दिन पुराना है। उसके बाद अभी बीच में मेरे साथ और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए। मैंने अपना स्टेज पर बाल काटा था, मैंने अपना वीडियो अपलोड किया, मैं लास्ट में अभी डाल भी दूंगा। तो ऐसा कुछ हुआ अभी जो मुझे बहुत बुरा लगा कि बहुत ऐसे आर्टिस्ट थे जिन लोगों ने मुझे सामने से परफॉर्मेंस करते हुए देखा था, और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी जज हैं जिन लोगों ने मुझे सामने से देखा था परफॉर्मेंस करते हुए, और उन्होंने मुझे मना किया था कि ये चीज़ें नहीं करो, और आज वही चीज़ रियलिटी शो में करवा रहे हैं, लाइक बाल काटना एंड ऑल। और मुझे बताया जा रहा है कि आपने सीजर से बाल काटा था, मैंने ट्रिमर से बाल काटा एंड ऑल, तो ये कॉपी कैसे हो गया। बात कॉपी की है ही नहीं। मतलब मैं अगर आप चोर नहीं हो और अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है ना। मतलब अगर कोई कल के डेट में ब्लेड से काट देगा तो वो उसका हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने मेरा परफॉर्मेंस सामने से देखा है, फिर आप बच रहे हो कि नहीं मेरा ये आइडिया नहीं था, उनका आइडिया था, किसी और का आइडिया था। पर आप लोगों ने मुझे सामने से परफॉर्मेंस करते देखा है। अगर मैं किसी को कुछ भी करते हुए सामने से देख रखा हूँ, अगर मेरे दिमाग में वो आता है तो मुझे पहले ही क्लिक करेगा कि हाँ ऐसा तो उसने कर रखा है, ऐसा तो उसने करा था, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझ रहे हो आप। तो मुझे इतना बहुत बहुत बुरा लगा था कि जब मेरी चीज़ें लोग करके और फिर उसको बोल रहे हैं कि नहीं मतलब हम इंस्पायर हुए हैं, हम इंस्पायर भी नहीं हुए। वो ये भी नहीं कह रहे कि हम इंस्पायर हुए हैं। पता है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन किसको बोलते हैं? कि कोई बंदा जिम रोज जा रहा है और आप उसको देख रहे हो, वो रोज वर्कआउट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मैं ये सोचूंगा कि यार वो बंदा रोज जिम जा रहा है, मैं भी रोज डांस प्रैक्टिस करने जाऊंगा, और चीज़ों को इंस्पिरेशन नहीं होता है। जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, अल्फाज मेरे। ओ या ओ या ओ या और बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम भी कॉपी करते हो। अगर स्ट्रीट पर डांस करना कॉपी है तो आई थिंक इस दुनिया में जितने लोग लाइक हिप हॉप करते हैं, पॉपिंग करते हैं, डांस करते हैं, सब कॉपी है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप
किसी को स्ट्रीट पर देख के आप भी स्ट्रीट परफॉर्मेंस करो, ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है। वरुण भैया ने मेरे को आज तक कभी मना नहीं करा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। इवन मैं जब भी मतलब मैं दरभंगा में 2 साल स्ट्रीट परफॉर्मेंस करा था, मैंने आज तक कैप नहीं रखा था। मेरे को एक आर्टिस्ट दिखा देना जो कभी भी स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर रहा हो उसने कैप नहीं रखा हो। 2 साल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। मैंने कभी भी पैसों के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए नहीं किया। मेरा होम टाउन है दरभंगा, मेरे को वहाँ पे इतना प्यार मिलता है और इतना मतलब इतने लोग मुझे वहाँ जानते हैं, मेरे सारे दोस्त लोग ही इतने सारे हैं कि मतलब अगर मैंने वहाँ पे कैप रख दिया तो मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को दिल्ली में हमको जितना दिल्ली में नहीं जानते और हमको जितना यहाँ प्यार नहीं मिलता है, यहाँ पे अब तो इतना ज़्यादा मिलता है, इतने सारे मिलते हैं। बट फिर भी मेरा वो होम टाउन है, कितना मेरे को दिल्ली कितना भी प्यार करेगा, बट मेरा दरभंगा है ना। मैं 19 साल वहाँ दे दिया हूँ, मैं 19 साल मतलब अपना वहाँ रखूँ, 20 साल में मतलब 21 का हूँ मैं, तो मैं 19 साल से वहाँ पे हूँ, 20 साल से वहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो वहाँ पे मतलब मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना ज़्यादा, बट मैं वहाँ पे कैप नहीं रखा आज तक। और मैं दिल्ली में रख रहा हूँ, दिल्ली में रखे हुए मुझे 2 महीने हुए, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए होंगे, बट हाँ चलो मैं 2 महीने से मानता हूँ मैं कैप रख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे वरुण भैया ने बोला कि तुम कैप रखो, मुझे सबने मतलब इतना सपोर्ट किया, इतना अप्रिशिएट किया कि तुम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया उस चीज़ को लेके। तुम जितने भी आर्टिस्ट देखते हो स्ट्रीट पे परफॉर्मेंस करते हो, मेरे को बताओ कि मतलब हाँ मैंने किसका क्या कॉपी कर दिया है। अगर आप स्ट्रीट पे सिर्फ डांस करने को कॉपी बोल रहे हो तो ठीक है, हाँ मैंने करा है एंड आई एक्सेप्ट, और मेरे को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं वरुण भैया को देख के परफॉर्मेंस करता हूँ स्ट्रीट पर। मैं किसी को देख के इंस्पायर हुआ हूँ, मैं अपनी चीज़ें करता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आर्टिस्ट करते हैं, इंडिया के बाहर भी करते हैं, उसको कॉपी नहीं बोलते। हाँ आप अगर मैं मतलब मोमो के धागे पे डांस कर सकता हूँ या फिर नाच रहा हूँ, या फिर कोई उसका ही बना पे नाच रहा है तो वो मेरा गाना कॉपी कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। गाना सिमिलर हो सकता है, गाना आप किसी का भी उठा सकते हो, बट आप किसी का प्रॉपर एक्ट उठा रहे हो ना, वो गलत है। आप अगर मैं बाल काट रहा हूँ और आपने सीजर से बाल काटा मैंने और आप ट्रिमर से काट रहे हो, ब्लेड से काट रहे हो, वो कॉपी है। आप एक पॉइंट पे मुझे पहले समझा रहे थे कि ये चीज़ें आप खुद को इतना हर्ट कर रहे हो, ये सही नहीं है। एक पॉइंट पे आपने मेरे को सामने से परफॉर्मेंस बैठते आप सब ने मेरा परफॉर्मेंस देखा और आप बोल रहे हो कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तो तेरे को हर्ट हुआ होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं कि तू तो मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने तो तेरा परफॉर्मेंस ही तुझे याद नहीं। अच्छा, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ है। जो आपके कोरियोग्राफर हैं या फिर जो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं वो मैंने पहली बार देखा था, तो जब उन लोगों को वो चीज़ देख के पहली बार लगा, आपके टीचर्स को, आपके कोरियोग्राफर्स को, और आपको वो चीज़ याद ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं याद नहीं हूँ आपको, ठीक है। और आप अभी इतने अच्छे स्टेज पर जाने के बाद मेरे एक कॉल पे आप मुझे 10 कॉल वापस कर रहे हो, मैं आपका कॉल नहीं उठा रहा हूँ और आप बार बार कॉल कर रहे हो। अगर आप मतलब सच में मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, तभी तो आप लोग मुझे इतना कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, चीज़ों को बार बार मुझे समझा रहे हो। मुझे क्यों समझा रहे हो? मतलब जब मैंने आपसे सिर्फ सवाल करा तो आप मुझे मतलब जवाब दे सकते थे कि नहीं मैंने ऐसे इंस्पायर होकर ऐसे अपनी चीज़ें करी। नहीं यार मेरे को तो तेरा पता ही नहीं, तो मेरा है ही नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं। बहुत गलत था वो, बहुत गलत। और उस चीज़ की वजह से मतलब वो हमेशा मेरे लिए ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बट फिर वही है कि मेरे लिए आप मेरे साइड से आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है एज एन आर्टिस्ट। हाँ, जब भी मैं आपको देखूंगा, परफॉर्मेंस आपका देखूंगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा, उससे ज़्यादा मेरे दिल में आपको लेके कुछ भी नहीं है। बस इतना ही था गाइज। मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके ना भरा हूँ। 3-4 दिन से मैं इतना परेशान था। मैं जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं मैं उन सबसे बात कर रहा था इस चीज़ को लेके, और सब ने मुझे सपोर्ट किया था, ईच एंड एवरी। मैं नाम भी ले सकता, पर वही है कि वो उनके भी दोस्त हैं तो उनको बुरा लग जाएगा और उनके रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। बाकी होप ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा गया हो, और अगर नहीं भी गया हो तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मीन्स अ लॉट, लव यू गाइज। प्लीज़ बेस्ट देना अपना सब कोई। 2024 तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो, हमारे लिए बहुत अच्छा हो, सबके लिए बहुत अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू। गणपति बप्पा मोरया। शुरुआत करते हैं नए साल का। लॉट्स ऑफ लव गाइज। थैंक यू सो मच। शिल्पराज।